हाय गाइस, सो दिस इज़ फॉर BLED स्टूडेंट्स। और आपने नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन करा होगा। तो नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी है कि जो लैंग्वेज है वो बायोलॉजिकली होती है हमारे पास, या फिर हम जो अपना एनवायरनमेंट है वहाँ से सीखते हैं। ठीक है, सो मैं आपको आज ये एक्सप्लेन करूंगी। सो लैंग्वेज सीम्स टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड बिहेवियर. इट इमर्जेस बिफोर इट इज नेसेसरी, and its emergence cannot be accounted for either by an external event or by a sudden decision taken by the child. Direct teaching and intensive practice have relatively little effect on the acquisition. Acquisition follows a regular sequence of milestones which can be loosely correlated with other aspects of the child's development. ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो लैंग्वेज है उसमें बायोलॉजिकली प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े थोड़े लगते हैं कि हाँ इमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वैसे ही उसके जो माइलस्टोन्स है वो भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पहले वो सिंगल फोनीम बोलता है, फिर वो सिंगल साउंड्स बोल रहा होता है, फिर वो दो साउंड्स पे आता है, फिर वो थोड़े जैसे वॉवल्स यूज हो रहे होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स यूज करने लग जाता है। पहले वो सिर्फ आ कर रहा होता है, फिर वो पापा पापा मामा करना शुरू हो जाता है। There is an internal mechanism both to trigger it off and to regulate it. There is unlikely to be a strict critical period for acquiring it, though early exposure is an advantage since younger brains have more plasticity. Plasticity मतलब उनको कैसे भी आप मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, it would be wrong to think of language as something which is only governed by internal mechanism. These mechanisms require external stimulation in order to work properly. So there is no way कि सिर्फ अगर हम ये सोच के चले कि जो लैंग्वेज है वो इंटरनल बायोलॉजिकल उससे डेवलप होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो आपका स्टिमुलेशन है जो आप एनवायरनमेंट से दोगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द चाइल्ड नीड्स अ रिच वर्बल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट द सो कॉल्ड नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी इज मिसकंसीव्ड। बोथ साइड्स आर राइट. नेचर triggers the brain, nature triggers of the behavior and lays down the framework, but careful nurture is needed for it to reach its full potential. Language is natural behavior, but it still has to be carefully nurtured in order to reach its full potential. ठीक है, सो क्रक्स ये है कि दोनों साइड्स जरूरी हैं। लैंग्वेज एक नेचुरल बिहेवियर है, लेकिन उसको फुल नर्चर करने के लिए, उसको फुल पोटेंशियल पे आने के लिए हमारे को ये नर्चर की भी जरूरत है, विच इज जो आपका आउटसाइड एनवायरनमेंट है। ठीक है, सो अगर एक बच्चे का जो माहौल है वहां पर अगर कोई बात ही नहीं कर रहा है तो बच्चा ये समझ ही नहीं पाएगा कि बातें करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे आदिवासी थे, बोल वो भी सकते थे, बट क्योंकि उनके आसपास में एनवायरनमेंट ही वैसा था कि सिर्फ हुगा ही करना था, तो अगला भी हुगा ही कर रहा था। ठीक है, in order to speak, a human possesses a highly complex internalized set of rules which enables him to utter any of the permissible sequences of English, though he is unlikely to have any conscious knowledge of rules. The rules are both complex and stringent. All children acquire a complex set of internalized rules. अब जैसे कि हम यहाँ इंडिया में है तो हम हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मतलब कि कोई फॉरेनर है तो वो सीधा अंग्रेजी सीखता है विदाउट एनी वो जो ग्रामेटिकल सिंटेक्स वगैरह कुछ उसको पता नहीं होता, बट स्टिल वो सीखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को बचपन से ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वही सारी चीजें सिखाई जाती हैं। एंड एज वी लर्न की प्लास्टिसिटी होती है, तो उनको वो याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, they are often restricted of hearing their parents and relatives talking, and according to Chomsky, this speech is likely to be full of unfinished sentences, mistakes and slips of tongue. So linguistic Jeffrey Sampson says individuals human inherit no knowledge of language. They succeed in mastering the language spoken in their environment only by applying the same general intelligence which they use to grapple with all the other diverse and unpredictable problems that come this way. ठीक है, the speaking of language takes time, and once this is mastered, it doesn't go away because we use it every time. ठीक है, तो बेसिकली ये जेफरी कह रहा है कि जो ये लैंग्वेज का नॉलेज है ये अगर एक बार आ रहा है फिर ये नहीं जाता, क्योंकि बट ऑफकोर्स हम इसको डेली यूज करते हैं और एक बार हम इसको ग्रास्प कर चुके हैं, और ये हमारा जर्नल इंटेलिजेंस ही होता है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में चीजें यूज कर रहे हैं, ऑफकोर्स जैसे हमको अगर पानी पीना है तो हम यही बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है। ठीक है, तो ये हमको हेल्प कर रहा है, हमारा वे ऑफ प्रेजेंटिंग एंड बिहेविंग इन द सिचुएशन है, इन द एनवायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद चॉम्स्की और पियाजे की भी थोड़ी सी लड़ाई हुई थी इसी चीज के बारे में।
So the question is, what arguments did Chomsky give to prove the presence of LED in human mind? Discuss the fundamental differentiation between Chomsky and Piaget's views on child language acquisition. ठीक है, तो चॉम्स्की ने ये बोला था, some general principles of language determine which phrases can be questioned and children would somehow know this. He assumed that the children were endowed with an innate hypothesis-making device which enabled them to make increasingly complex theories about the rules which would account for the language they heard going on around them. In making these hypotheses, children were guided by an inbuilt knowledge of language universals. These provide a blueprint for language so the child would know its outline and what a possible language looked like. ठीक है, चॉम्स्की ने ये बोला कि जो बच्चे होते थे उनके पास में ऑलरेडी एक एलईडी था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसके अंदर एक ब्लूप्रिंट है नॉलेज का ऑलरेडी जो बच्चों के पास में होता है सिंस द टाइम दे टेक बर्थ, और उस एलईडी की वजह से उसमें जो एक ब्लूप्रिंट होता है लैंग्वेज के लिए वो उनको हेल्प करता है आगे जो इतनी इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी होती है लैंग्वेज में उसको समझने में. ठीक है, दिस इन्वॉल्व फर्स्टली द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज सच एज द सेट ऑफ पॉसिबल साउंड्स. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वो जो एलईडी का डब्बा होता है उसके अंदर क्या क्या होगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे लैंग्वेज के जो कि पॉसिबल साउंड्स होती हैं. सेकेंडली, it entailed information about the way in which the components of a grammar were related to one another and restrictions on the forms of the rules. ठीक है, चॉम्स्की ने पहले तो बोला कि जो एलईडी का डब्बा है उसके अंदर में बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे लैंग्वेज के जो कि साउंड्स होती हैं, और दूसरा उसके अंदर होगा ग्रामर, और कैसे जो एक सेंटेंस को मिलाने के लिए हम वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, और जो रूल्स हैं रूल्स के क्या फॉर्म्स है और उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है वो सारा एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के अंदर पहले से होता है जिसका ब्लूप्रिंट बच्चों के दिमाग में होता है. ठीक है, चॉम्स्की assumed that children automatically knew that language involved in two levels of syntax, a deep and a surface structure. ठीक है, linked by transformations. ठीक है, but another problem arose. There may be more than one possible set of rules which will fit the data. How does a child choose between them? ठीक है, चॉम्स्की ने तो बोल दिया कि उसके अंदर रूल्स होता है और ये सब होता है, बट क्वेश्चन ये आया है कि अगर उसमें होता भी है तो बच्चे को कैसे पता है कि किस टाइम पे कौन सा रूल यूज करना है. At that time, Chomsky suggested that children must, in addition, be equipped with an evaluation procedure which would allow them to choose between the number of possible grammars. ठीक है, hence in 1965 version, Chomsky made hypothesis-making device, linguistic universals, and an evaluation procedure constituted an innately endowed language acquisition device for boys and language acquisition system for girls. ठीक है, with the aid of LED, any child with the aid of language acquisition device, any language with relative ease and without such an endowment, LA would be impossible. ठीक है, that is some kind of measure which would enable them to weigh upon grammar against another and discard the less efficient. This was perhaps the least satisfactory of Chomsky's proposal, and many psycholinguists regarded it as a wishful thinking, but even this was disputed since it is equally possible that children have very messy, complicated grammars which only gradually become simple and streamlined. So the problem of narrowing down the range of possible grammars was left unresolved. There was no possible suggestion as how this evaluation procedure might work beyond a vague notion that a child might prefer short grammars to long ones. ठीक है, तो इसका क्रक्स ये निकला कि चॉम्स्की ने डब्बा बना के दिखाया कि देखो ये एलए डिवाइस फॉर बॉयज होता है एंड एलए सिस्टम फॉर गर्ल्स होता है, बट साइकोलिंग्विस्टिक्स ने इसको खारिज कर दिया क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं था, और वो सिर्फ इस कंक्लूजन में पहुंचे कि मे बी जो बच्चा होता है वो ग्रामर में शॉर्ट वंस ज्यादा प्रेफर करता है रेदर देन द लॉन्ग वंस, बिकॉज उसको खुद वो पहली बात तो बोलने नहीं आते, दूसरी बात यूज करने भी नहीं आते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें जो नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव था वो ये था, दे आर्ग्यूड दैट ह्यूमंस आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड टू गेन नॉलेज. ठीक है, चॉम्स्की प्रपोज दैट ऑल ह्यूमंस हैव एलईडी. द एलईडी कंटेन्स नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स कॉमन टू एरर्स. द एलईडी अलाउज चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ व्हाटएवर लैंग्वेज दे हैव लिसन टू. ठीक है, तो बेसिकली ये चॉम्स्की का ही दावा था. चॉम्स्की ने बोला और उन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप करा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर. सो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर इज दैट ट्रांसफॉर्म्स अ सेंटेंस. Surface structure is words that are actually written, and deep structure is the underlying message or meaning of the sentence. ठीक है, और इनके इस पे आर्ग्यूमेंट ये आया
The nativist theory is supported by the idea of universal grammar. Universal grammar means that all languages have the same basic structure and are only transformed into different languages by specific rules. Another argument in support of nativist theory is that the idea that without an innate predisposition for language, infants would be unable to learn the complex speech patterns that surrounds them. ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स से नेटिविस्ट पर्सपेक्टिव के अपोजिट में। पहला कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब है कि सारी लैंग्वेजेस का किसी सब लैंग्वेजेस का एक बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको सारी लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, एसओवी और एसवीओ हो जाता है इंग्लिश और हिंदी में। और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया था सपोर्ट में नेटिविस्ट थ्योरी के कि बिना एक इनेट हम एक प्री डिस्पोजिशन के लैंग्वेज को हम एक्वायर ही नहीं कर सकते। इन्फेंट्स याद ही नहीं कर पाएंगे लैंग्वेज को क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसीलिए नेटिविस्ट थ्योरी के सजेशन में उन्होंने ये बोला कि बच्चों के पास में पक्का होगा ही होगा, क्योंकि एक तो लैंग्वेजेस ही बहुत अलग होती हैं और उसके बाद में फिर बिना उसके वो याद कैसे करेंगे, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं। और नेटिविस्ट थ्योरी ने फोकस करा था एलईडी पे, विच इज द इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, अ बायोलॉजिकल ब्रेन मैकेनिज्म। चिल्ड्रन नीड ओनली मिनिमम लैंग्वेज एक्सपोजर टू प्राइम द एलईडी, ठीक है। डी एम्फेसाइजेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रंस एनवायरमेंट। सो उन्होंने बोला कि एनवायरमेंट से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना एलईडी से पड़ता है। बायोलॉजिकल बेस फॉर लैंग्वेज लर्निंग, जो कि एलईडी है, हेल्प्स एक्सप्लेन इनेट ह्यूमन एबिलिटी टू डेवलप सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज सिस्टम, एक्सटेंड्स द क्लैरिफिकेशन द चिल्ड्रंस लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी एंड ड्राइव्स टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि जो एलईडी है उसकी जय जयकार करो और एनवायरमेंट कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। जानवर के आगे रखोगे बच्चे को तभी भी, क्योंकि उसके पास तो एलईडी है ना, वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा एकदम 2 साल में ही, ठीक है। बाय।